हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एचपी स्टडीज पे। माय नेम इज केशव कटोच। तो अभी 3 दिन पहले जो है वो आपकी एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में जूनियर क्लर्क की पोस्ट जो है, इसकी नोटिफिकेशन जो आउट हो गई थी, फॉर्म फिलिंग जो है वो आज से स्टार्ट है। सो इसकी डिटेल इंस्ट्रक्शंस जो है वो अभी तक नहीं आई थी, तो एक कंफ्यूजन बच्चों के मन में था कि दैट पेपर की क्वालिफिकेशन क्या होगी, नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या क्या होंगी। तो उसकी डिटेल नोटिफिकेशन अब आ चुकी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फॉर्म फिलिंग की डेट जो है वो 6 तारीख आपकी आज से शुरू हो जाएगी। ठीक है, hpscb.com पे आपने जाना है, वहां पे करियर्स करके वहां पे उनका एक ऑप्शन होगा, करियर्स पे जाना है और वहां पे जाके आपका वहां पे अप्लाई करने का लिंक जो है वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसकी डिटेल इंस्ट्रक्शन की पीडीएफ जो है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे अभी इस वीडियो के बाद ही, तो आप वहां पे भी जाके इसकी डिटेल इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। हम यहाँ पे मोटी मोटी बातें जो मतलब आपके एग्जामिनेशन को फॉर्म फिलिंग के वक्त आपको जरूरी है, जो इंपॉर्टेंट होती हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस जो है वो करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले ये जो है ये जूनियर क्लर्क्स की रेगुलर बेसिस पे आपकी है ये। ठीक है, यहां पे ध्यान में रखना कि 232 पोस्ट आपकी जो है वो इन्होंने निकाली थी। 232 पोस्ट में से ये भी डिवाइडेड, टोटल 232 पोस्ट जूनियर क्लर्क्स की थी, जिसमें से 158 पोस्ट जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जिसमें मोस्ट ऑफ द पर्सन जो है वो अप्लाई करेंगे। उसके बाद 74 जो है पोस्ट जो यहाँ पे डिवाइड की गई है इन द एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज में, इनको कोटा वाली जो है उनको अलग से जो है वो किया गया है। तो रेगुलर बेसिस पे ही आपकी है। 6 तारीख को इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी और 31 तारीख को एप्लीकेशन जो है वो क्लोज हो जाएगी यहाँ पे। तो जितने भी बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं तो टाइम पे जो है वो फॉर्म जो है वो आप लोग फिल जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान में रखना कि 6 तारीख और 31 तारीख है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे वही मैंने आपको बताया था कि फीस जो है वो जनरल की 1000 हो सकती है। ठीक है, तो 1000 ही है। ईडब्ल्यूएस की आपकी 800 है, बाकी अदर कैटेगरी की 800 है और फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ ऑल कैटेगरीज की 800। यहाँ पे फीमेल को जो है, जैसे आपने विधानसभा का फॉर्म भरा होगा या एचपीपीएससी का फॉर्म भरते हो तो वहां पे उनको फीस नहीं लगती, बट यहाँ पे फीमेल्स को भी 800 रुपया जो है देना पड़ेगा। कॉल लेटर्स आपको 7 दिन पहले आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ये आपको ध्यान में रखना है कि जिस दिन आपकी लास्ट डेट होगी, मतलब 31 के बाद, 31 मार्च के बाद 6 वीक्स के अंदर, मतलब मिड मई में आपका पेपर आ जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूं, मई मिड, मतलब आप ये कह सकते हैं कि मई 15 से आपका एग्जामिनेशन, उसके बाद और मई 30 के बीच बीच में या मई 25 के बीच बीच में आपका एग्जामिनेशन जो है वो आ जाएगा। तो इन्होंने बोला है, बट इसमें भी चेंजेस इन्होंने बोला कि ये बैंक डिसाइड करेगा क्या सिचुएशन है क्या नहीं है, क्योंकि इलेक्शंस भी हैं बीच में, क्या करते हैं ये फ्यूचर बताएगा। बट आप ये रेडी रहिए कि 5 और 6 वीक्स के अंदर अंदर आपका एग्जामिनेशन आ जाएगा और कॉल लेटर आपको 7 दिन पहले जो है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, और जो रिजल्ट है वो 15 दिन के अंदर अंदर ऑनलाइन आपका आ जाएगा। तो डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट आपका 15 दिन के अंदर आ जाएगा। तो बड़ा फास्ट प्रोसेस है। जल्दबाजी जो आप चाहते हैं कि भाई फटाफट हमारा पेपर हो, फटाफट हमारी जॉब लगे, ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जो आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नोटिफिकेशन में क्या आया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि ब्रेकअप ऑफ वैकेंसीज किस तरीके से है यहाँ पे। ठीक है, रेगुलर बेसिस वाले पे मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले जनरल की जो आपकी पोस्ट है वो टोटल 54 पोस्ट आपकी जनरल की है। यहाँ पे 54 है। ईडब्ल्यूएस की आपकी 11 है यहाँ पे। ठीक है, एससी ऑफ एचपी, देखो यहाँ पे ध्यान में रखना कि आउटसाइड पर्सन नहीं, मतलब जैसे असिस्टेंट मैनेजर में आपके दूसरी स्टेट के जो स्टूडेंट्स थे वो भी भर रहे थे, बट यहाँ पे नहीं होगा ऐसा। यहाँ पे सिर्फ हिमाचली या फिर 10+2 जिसने हिमाचल से किया वही इस फॉर्म को भर सकता है। और अगर आप कैटेगरी को भी यूज करना चाहते हैं तो भाई यहाँ पे आपके पास वो सर्टिफिकेट होना जरूरी है। क्योंकि जाने की हर इंस्ट्रक्शन में यही चीज होती है, हमें यहाँ पे सबसे पहले देखना होता है वैकेंसीज, फीस, और हमारे को कैसे भरना है, और टोटल हमारी क्वालिफिकेशन, और हमारा पेपर का पैटर्न क्या है, और सिलेबस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे शेड्यूल कास्ट ऑफ एचपी के लिए यहाँ पे यह है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 6 पोस्ट निकली है, ओबीसी ऑफ एचपी के लिए 23 पोस्ट है यहाँ पे। ठीक है, और जनरल एक्स सर्विसमैन ऑफ एचपी में 12 पोस्ट है यहाँ पे। इस बार भी आपने असिस्टेंट मैनेजर में देखेंगे तो एक्स सर्विसमैन, बहुत जितने भी एक्स सर्विसमैन थे ऑलमोस्ट सभी के सभी जो है वो सिलेक्ट हुए थे यहाँ पे। तो जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। एससी एसटी एक्स सर्विसमैन में, ओबीसी, आईआरडीपी, और इसमें भी अलग अलग पोस्ट जो आपको दिखिए, आपने अपने अकॉर्डिंग, अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एक बार पोस्ट को जो है वो देख लेना है। ठीक है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए 1 पोस्ट फॉर ब्लाइंडनेस और 2 पोस्ट फॉर द बैकलॉग डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, ये आपकी डिफरेंट यहाँ पे आपको अपनी पोस्ट दिखनी है। तो टोटल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में 158 पोस्ट जो है वो आपको देखने को मिली है। पीएसीएस में आप अगर देखेंगे तो इसमें आपको टोटल पोस्ट जो है वो आपको 59 पोस्ट जो है वो आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे, जिसमें जनरल की 19 है और ईडब्ल्यूएस की 4 है, और बाकी कैटेगरी वाइज एससी एसटी की आपको यहाँ पे मिलेंगी यहाँ पे। और उसके बाद अदर आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज में देखा जाएगा तो 15 पोस्ट आपको दी गई है। ठीक है, तो लड़ाई जहां सबसे ज्यादा होने वाली है वो आपकी 158 के लिए होने वाली, यहाँ पे भी लड़ाई है,
ठीक है। बट यहाँ पे कैंडिडेट्स आपको थोड़े से अलग मिलेंगे, बट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में पूरा हिमाचल जो है वो एक तरीके से यहाँ पे लड़ाई जो है वो दैट इज दिस एग्जामिनेशन के लिए जो है वो लड़ेगा, ठीक है। The reserve category candidate belonging to other state will be treated as other that is the general category candidates and the benefit of reservation fee concept will not be administered to such candidates। अब देखो यहाँ पे इन्होंने ये चीज लिखी हुई है कि भाई अदर स्टेट्स के अगर आप भरेंगे तो आपको यहाँ पे करेगा, बट यहाँ पे इन्होंने क्वालिफिकेशन जब रखी है तो यहाँ पे सिंपली तौर पे बोला है कि 10+2 आपकी हिमाचल से होनी चाहिए और दैट इज आपका या तो या फिर आपका बोनाफाइड हिमाचली जो है वो होनी चाहिए। तो ऐसा भी हो सकता है कि जिन बच्चों की यहाँ पे 10+2 हो रखी है हिमाचल में तो वो यहाँ पे इस फॉर्म को जो है वो भर सकते हैं। द फी वंस रिमिटेड इज नॉट रिफंडेबल, ये आपको ध्यान रखना है। सिलेक्शन शेल बी थ्रू द ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा आपकी रेगुलर बेसिस पे होगी, जिसमें आपकी मिनिमम पे 19,900 लेवल 2 विद टोटल अप्रॉक्सीमेट एमोलमेंट्स आपके 26,600 प्लस आपको अलाउंसेस पर मंथ भी जो है वो इसमें इंक्लूडिंग जो है वो आपको होंगे, ठीक है। तो ध्यान में रखना आपको जो चीजें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर सोसाइटीज अब कौन कौन सी हैं और अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज कौन सी हैं ये भी इन्होंने बताई है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन में ध्यान में रखना कि डिपार्टमेंट डिफाइंड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल गवर्नमेंट ऑफ एचपी या शुड बी बिलोंगिंग टू एचपी और द वार्ड्स ऑफ एक्स सर्विसमैन आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ एडवर्टाइज फॉर द एक्स सर्विसमैन। द सर्टिफिकेट ऑफ IRDP BPL Antodaya issued by the competent authority will not be valid if it is more than the 6 months old and that of OBC should not be more than 1 year old. Further they should be issued on the latest prescribed format। तो ध्यान में रखना कि जो कैटेगरी से भरने वाले उनको इस सेक्शन को थोड़ा सा अच्छे से जो करना है, इसकी डिटेल आपको इंस्ट्रक्शन जो है वो मैं डाल दूंगा, आपने इसको एक बार अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। In case a number of candidates applying for any category of post is large, the examination will be held in 2 phases system, preliminary and main examination। तो मेन चीज क्या है, वही वाली असिस्टेंट मैनेजर वाली बात आ गई यहाँ पे कि भाई प्रीलिम और मेंस होगा आपका। अगर कैटेगरी कम आपके मतलब सपोज अगर बच्चे कम भरते हैं तो ये डायरेक्टली मेंस एग्जामिनेशन ही करेंगे, जैसा असिस्टेंट मैनेजर में किया था, प्री नहीं हुआ था, सिर्फ और सिर्फ आपका क्या हुआ था वहां पे मेंस एग्जामिनेशन जो है वो आपका हुआ होगा, ठीक है ना। अब जूनियर क्लर्क की यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे वही क्वालिफिकेशन है, यही एक मुद्दा बना हुआ था। बहुत सारे बच्चों को कॉल आता है, सर हम ग्रेजुएट हैं, हम फाइनल ईयर में हैं, हम फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते। तो यहाँ पे जूनियर क्लर्क के लिए उन्होंने क्या बोला है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी 10+2 विद 50% मार्क्स होनी चाहिए या फिर ग्रेजुएट आपको होने चाहिए। तो मतलब 10+2 तो जो होगा वो ग्रेजुएट भी हो सकता है। देखो ये जरूर है कि हाँ भाई कोई ग्रेजुएट के फाइनल ईयर में है, कोई सेकेंड ईयर में है ना, तो जो ग्रेजुएट हो भी चुके हैं वो भी और जो ग्रेजुएट नहीं है अभी पर 10+2 है विद 50% मार्क वो कर सकते हैं। और ये क्या बोला है कि दैट कैंडिडेट शुड हैव पास द मैट्रिकुलेशन एंड 10+2 मतलब आपकी 10th और आपकी 12th ये स्कूल जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश में होना चाहिए। और दूसरा दिस कंडीशन शेल आपका नॉट अप्लाइड टू द बोनाफाइड, या तो फिर आप बोनाफाइड होने चाहिए, आप बोनाफाइड हिमाचली हैं या फिर आपने 10+2 हिमाचल से की हुई है, तब आपको बोला जा सकता है कि आपका that is you are eligible for this examination, ठीक है। उसी के साथ साथ आप PACS कोटा में देखोगे 10+2 विद 50% मार्क और ग्रेजुएट अबव रिकॉग्नाइज, सेम चीज यहाँ पे बोली गई है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने मिनिमम क्वांटिटी ऑफ 5 इयर्स इन सेक्रेटरी डिफाइंड रोल, तो इनके एक्सपीरियंस की बात यहाँ पे जो है बोली है, शुड बी बिलो 45 इयर्स एज आपकी यहाँ पे दी गई है, ठीक है। डायरेक्ट जो रिक्रूटमेंट के लिए है जूनियर क्लर्क के लिए उनकी भी 18 से 45 है, वो मैं आपको अभी आगे बता दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। So there will be a concession grace of 5% mark for candidate belonging to SC, ST, IDP and Antodaya category. Please note that this shall be applicable only if post is earmarked for the said particular categories, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है, कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी जितनी मांगी उतनी होनी चाहिए, जितनी भी एजुकेशन मेंशन शुड बी एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन बोर्ड और रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, यहाँ पे ये ध्यान में रखना। डॉक्यूमेंट जो है वो आपके बोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो डिक्लेयर एज the result on or before applying for the post has to be submitted at the time of verification। तो आपने जब वेरिफिकेशन देखो सबसे मैंने किया कि आपने चलो डाल दिया, ठीक है, बट आपके बाद में जब आपकी वेरिफिकेशन की बात आई तब आपके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है, वो चीज आपकी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी दैट इज CGPA आपको मिली है या फिर OGP आपको मिली है तो आपने वहां पे उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके बताना है। कैंडिडेट शुड इंडिकेट द परसेंटेज ऑब्टेन इन 10+2 कैलकुलेट टू द नियरेस्ट 2 decimals इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन वेयर एप्लीकेबल where CGPA is awarded the same should be converted into percentage indicated in the online application। online application में आपको indicate किया गया किस तरीके से आपको calculate करना है। if called for the verification documents the candidate will have to produce certificate issued by the appropriate authority। तो ये चीजें होती हैं जो आपने नोट डाउन करनी है। यहाँ पे ये चीजें हैं आपके कैलकुलेशन परसेंटेज भी इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। candidates may ensure that they should pass matriculate 10+2 from a institution or a school within the Himachal Pradesh
In case they have passed matriculation test from any school situated outside Himachal, they must possess the बोनोफाइड हिमाचली। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे केवी कुवी की स्कूल के होते, जैसे मैं केंद्र विद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है, तो मेरे फादर दैट इज सीआरपीएफ में थे, तो हम क्या बोलते हैं, हमारी पोस्टिंग पापा की जहाँ होती थी वहां हम जाते थे, तो भाई हमने केवी से किया, बट हम है हिमाचली हैं, बट हमारे पास बोनोफाइड है, बट हमने हमारा स्कूल बाहर था। तो ये ध्यान में रखना है कि वो इतनी चीज तो आपके पास होनी चाहिए। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस होगा, ये क्लियर कर लिया, पेपर हो गया सिंपल, ये क्लियर, पेपर क्लियर, नो इंटरव्यू, यहाँ पे कोई इंटरव्यू आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो 2 एग्जामिनेशन है। पहला एग्जामिनेशन ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की बात मैंने की है। 3 पेपर होंगे, आईबीपीएस जैसे लेता है, 30, 35 क्वेश्चंस होते हैं, इंग्लिश के 30, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35, रीजनिंग के 35, मार्क्स आपके उतने ही होंगे। 100 मार्क्स का आपका पेपर है, 100 क्वेश्चंस होंगे, 60 मिनट्स मिलेंगे, 20 मिनट्स यहाँ पे डिवाइडेड है, और बायलैंग्वेज में आपका पेपर इंग्लिश है हिंदी, एक्सेप्ट द इंग्लिश लैंग्वेज, वो तो इंग्लिश में ही होगा, ठीक है ना। सो कैंडिडेट अप टू 10 टाइम्स ऑफ वैकेंट पोस्ट इन द जूनियर क्लर्क विल बी क्वालिफाइड टू अपेयर फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। तो जितनी आपकी 158 है, ठीक है, उतने का आप इंटू 10 कर दीजिए, उतने पर्सन्स को ये मेंस एग्जामिनेशन में जो है वो यहाँ पे बिठाएंगे ही बिठाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान में आपने रखना है, ओके। उसके बाद अब क्या होगा कि आप जब इस एग्जामिनेशन क्लियर कर लोगे, तो ये ध्यान में रखना कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो है वो क्वालिफाइंग है, उसकी मेरिट नहीं बनेगी, वो क्वालिफाइंग नेचर है। आपने अगर उसको क्वालिफाई कर लिया, मेरिट में आप आ गए, तो उसके बाद आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा। अब यहाँ पे चेंज है कि जो पिछली नोटिफिकेशन थी उसमें पेपर 85 मार्क्स का था, क्वेश्चन वहां पे 170 थे, यहाँ पे अब कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 200 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 50-50 तीनों के मिलेंगे, जिसमें एक आपका ऐड हो गया, दैट इज द जनरल अवेयरनेस, और 25-25 मार्क्स का आपका ये होगा। तो टोटल 100 मार्क्स का ही आपका मेंस होगा, मतलब एक क्वेश्चन जो है, मतलब आपका यहाँ पे ध्यान में रखना कि आपका आधा नंबर जो है वो आपको मिलेगा, ठीक है, एक क्वेश्चन ठीक करने पे। और इसमें भी इन्होंने टाइम जो है वो इक्वली डिवाइड जो 30 मिनट्स के लिए सभी के लिए रीजनिंग होगी, 30 मिनट्स के लिए सबके लिए न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा, 30 मिनट्स के लिए इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस आपका होगा। और यहाँ पे ध्यान में रखना कि एचपी जीके तो आपको यहाँ पे आनी हिमाचल का पेपर है तो एचपी, और असिस्टेंट मैनेजर में बड़ी ईजी आई थी, यहाँ पे भी आपको ईजी ही यहाँ पे आपको एचपी जीके जो है वो देखने को मिलेगी। पीसीएस के लिए भी यहाँ पे इन्होंने और ओसीएस कोटा के लिए भी इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि आपको ये वाला इस तरीके का पेपर सेम आपका उसी तरीके का पेपर होगा। अब यहाँ पे ध्यान में रखना कि जनरल अवेयरनेस के जो आपके 50 क्वेश्चंस हैं, उन 50 क्वेश्चंस में से आपको 25 क्वेश्चन जो है वो बैंकिंग के साथ आपको मिलेंगे, कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड मिलेंगे, और 25 क्वेश्चन जो है वो आपको जनरल अवेयरनेस या फिर क्वेश्चन अबाउट द एचपी के था, मतलब 25 क्वेश्चन में आपकी नॉर्मल जनरल अवेयरनेस प्लस आपको एचपीजी के देखने को मिलेगा, और 25 क्वेश्चन जो है वो आपको बैंकिंग के और कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड जो है कोऑपरेटिव बैंकिंग से रिलेटेड मिलेंगे, मतलब बैंकिंग अवेयरनेस ही आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। सो कैंडिडेट up to 1.75 times of vacant post will be qualified to appear for the process of verification। तो मतलब मेंस में भी कितना जितने भी कैंडिडेट्स होंगे 1.75 टाइम उसका जो है वो वेरिफिकेशन के बुलाया जाएगा, क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन के बाद सीधा आपकी वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, और वेरिफिकेशन के बाद सीधा आपको कॉल लेटर आएगा, जी भाई ये लो ज्वाइनिंग कॉल लेटर आपको आ जाएगा, ठीक है। तो सिलेबस की बात करें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सिलेबस क्या है, द लेवल ऑफ एग्जामिनेशन सिलेबस शेल बी अकॉर्डिंग विद द मिनिमम लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया प्रोवाइड फॉर द पोस्ट। तो मतलब आपको 10+2 लेवल का ही मैथ, 10+2 लेवल का ही आपको यहाँ पे 10th लेवल का ही आपको रीजनिंग, इंग्लिश और ये जनरल अवेयरनेस एचपीजी के पूछी जाएगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे टोटल मार्क्स जो फेज 1 है, तो यहाँ पे ध्यान में रखना जो आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 100 मार्क्स का है, उसको एज ए मेरिट में, फाइनल मेरिट में कहीं पे भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। जो आपकी सेकंड मेंस एग्जामिनेशन होगा 100 मार्क्स का, उसमें आपको कंसीडर किया जाएगा कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 45% रखे गए, ये ध्यान में रखना कि आपको मिनिमम, जैसे वहां पे 50% रखा हुआ था, यहाँ पे मिनिमम 45% तो आपको लेने ही लेने हैं, अदरवाइज मतलब 45% से नीचे तो मेरिट ही नहीं बनेगी, तो 45% से ऊपर ही मार्क्स आपको जो है वो लेने हैं। और देयर इज नो पर्सनल इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन और सिलेक्शन फॉर अपॉइंटमेंट टू सेट पोस्ट ऑफ जूनियर विल बी मेड ऑन बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ मेंस एग्जामिनेशन। तो मेन आपका मेरिट आपकी मेन एग्जामिनेशन से ही जो है वो बनेगी, ठीक है। ओवरऑल मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन कितनी है, 45% आपको मिलेगी प्रिस्क्राइब्ड फॉर द रिटन टेस्ट, मीनिंग देयर बाय मेरिट ऑफ रिटन एग्जाम टेस्ट शैल नॉट बी स्लाइड डाउन बिलो 45% मार्क्स इन एनी केस, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, ड्यूरेशन ऑफ रिटन टेस्ट, तो मतलब आपका पहला टेस्ट तो 60 मिनट्स का, दूसरा टेस्ट सामने लिखा था उन्होंने कितने मिनट्स का होगा, मतलब 2 घंटे का आपका पेपर, तो मेंस एग्जामिनेशन 2 घंटे का होगा, 2 घंटे में आपने 200 क्वेश्चन जो है वो आपके वहां पे करना है। बट देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन का मार्क्स जो है वो आधा मिलेगा। दूसरी चीज एक और ध्यान में रखना कि नेगेटिव मार्किंग जो है वो होगी, बच्चे बड़ी बार पूछते हैं कि सर नेगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल है, 0.25 की आपको यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। और आपको यहाँ पे ऑप्शंस कितने मिलेंगे,
यहाँ पे 5 ऑप्शन मिलेंगे, जैसे आईबीपीएस में होता है तो 5 ऑप्शन मिलेंगे, और पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। और पेपर आपका ऑनलाइन होने वाला है, ये भी ध्यान में रखना, पेपर आपका ऑनलाइन होगा, ये भी इन्होंने यहाँ पे लिख दिया, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, मेंस भी और आपका दैट इज योर प्रीलिम्स भी, आपका दोनों के दोनों यहाँ पे आपके क्या होंगे, ऑनलाइन होंगे, ठीक है। फाइनल मेरिट जो है वो आपकी टोटल मार्क्स आपने जो ऑब्टेन किए होंगे मेंस में, उसी के बेस पे होगी, बाकी तो वो वेरिफिकेशन करेंगे भाई। देखिए चलिए देखते हैं भाई डॉक्यूमेंट जो दिए हैं वो सही भी है कि नहीं है। वेटिंग लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी प्रिपेयर्ड अप टू मिनिमम 1 and up to 75% of the total vacant post. Validity of such merit will be 1 year from the date of approval of the same of RC or HP. ठीक है, ओनली दोज कैन सिक्योर एटलीस्ट 45% मार्क्स इन द फेज 2 एग्जामिनेशन विल बी शॉर्टेज फॉर द प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ध्यान में रखना, जिसके 45% मार्क्स आएंगे उसके ऊपर आएंगे, जिसके 45% से ऊपर आगे उसको वो मेरिट में डालेंगे, फिर उसके बाद पोस्ट के हिसाब से वो यहाँ पे आपको मेरिट के हिसाब से रख लेंगे, ठीक है। पे एंड एमोलमेंट्स ऑफ द फॉर द पोस्ट ऑफ जो है, तो ये तो आपको देखो पैसे पूसे की बातें तो आप खुद ही देख लेना, ठीक है। अपनी सैलरी को पेपर क्लियर करो पहले, उसके बाद देखा जाएगा। एज क्राइटेरिया यहाँ पे मैंने आपको पहले बता दिया, 18 से 45 साल, 18 से 45 साल यहाँ पे एज आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे बॉर्न कितना लिखा है, द कैंडिडेट शुड बी बॉर्न बिटवीन 1/1/2006 टू लू आपका एंड 2/1/1979 आपका बोथ डेज आर एलिजिबल, ठीक है। कैंडिडेट्स बोर्न बिटवीन 1/1/2006 एंड 2/1/1979 वो एलिजिबल आपके हो जाएंगे इस पोस्ट के लिए। इन केस ऑफ SC ST अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल अप टू 5 years। इन केस ऑफ एक्स मैन अदर कैटेगरी देयर विल बी यूजुअल आपको क्या मिलेगी, आपको रिलैक्सेशन जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। SC ST के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन है यहाँ पे, ST के लिए भी है, और एक्स सर्विस मैन यहाँ पे आपको इसमें भी आपको रिलैक्सेशन जो है वो देखने को मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन शैल बी एप्लीकेबल टू बोनाफाइड हिमाचल। अगर आपने रिलैक्सेशन लेनी है तो आपके पास OBC वगैरह ये जितने भी कोटे हैं ये सभी आपके पास हिमाचल के जो है वो होने चाहिए, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, यहाँ पे आपने डिटेल एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन पेमेंट ऑफ फी डॉक्यूमेंट ऑफ स्कैन एंड अपलोड, ये अब आपका काम है, यहाँ पे आप लोगों ने करना है। तो यहाँ पे हमने प्रॉपर देख लिया है यहाँ पे कि आपको क्या क्या चीजें जो है वो चाहिए, पूरी हमने नोटिफिकेशन पढ़ी है, इसको एक बार आप चेक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। कैंडिडेट शुड बी अबव 18 years एंड बिलो 45 years है, तो जो भी 45 से अंदर आ रहे हैं वो इसको फॉर्म को जो है वो दैट इज आप जरूर जो है वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की नोटिफिकेशन, ठीक है। एंड में मैं आपको ये बता दूं कि हमारा HP स्टडीज का, ठीक है, HP स्टडीज का अपना बेस्ट बैच है, क्योंकि हमारा HP SCB का असिस्टेंट मैनेजर का भी बैच था, उसमें 8 बच्चे जो हमारे सिलेक्ट हुए थे, ठीक है। उसके कोई उसमें से 4 के कुछ के शॉर्ट्स और कुछ के इंटरव्यूज में हमें डाले हैं, 2-3 इंटरव्यूज हमारे 5-6 बच्चों के और भी पड़े हैं, वो भी इंटरव्यूज हम डालेंगे। सो 8% जो है वो सिलेक्टेड हुए थे असिस्टेंट मैनेजर में, ठीक है। तो यहाँ पे चांस अच्छे हैं, ठीक है। आप अगर अच्छे से तैयारी करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, प्रॉपर तैयारी करते हैं, क्योंकि आपके पास 2-2.5 महीने ही जो है वो बचे हैं, तो उसके लिए HP स्टडीज जो है वो 14 मार्च से 14 मार्च से अपना जो है वो ऑनलाइन बैच जो है वो स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। डेली इसमें आपको 3 लेक्चर्स जो है वो मिलेंगे, प्रॉपर अच्छे तरीके से आपकी तैयारी होगी। सैटरडे को इसमें आपका डाउट सेशन जो है वो रहेगा, उस डाउट सेशन को भी जो है वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। फी जो है वो इसकी रहेगी आपकी 2500, जस्ट 2500 फॉर द 1 year, मतलब आपकी जो ये वैलिडिटी 1 year की रहेगी, और सिलेबस आपका बिफोर एग्जाम जो है वो टोटल क्लियर हो जाएगा, एंड में आपकी रिविजन क्लासेस भी जो है वो आपकी चलाई जाएंगी, और इसमें आपको वीकली टेस्ट भी जो है वो दिया जाएगा। वीकली टेस्ट भी आपको इसमें होगा, टेस्ट सीरीज भी आपकी इसमें इंक्लूडेड होगी, ठीक है। इसके साथ साथ आपको PDF नोट्स भी जो है वो यहाँ पे दिए जाएंगे, जनरल अवेयरनेस के भी दिए जाएंगे, HP GK के भी दिए जाएंगे। वो 50 मार्क्स की टेंशन तो आप भूल जाओ, क्योंकि वहां पे नहीं, आप मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि वो जनरल अवेयरनेस को तो जितना आपको करवाया जाएगा उतना आपने कर लेना है, ठीक है। बट मैथ रीजनिंग में प्रैक्टिस चाहिए, डेली आज से ही शुरू हो जाइए, फटाफट फॉर्म को भरिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। हमारे साथ करना चाहते हो तो HP स्टडीज में है, अगर आप इसके रिगार्डिंग कोई बात करना चाहते हो तो 7814846248 पे आप हमें कॉल कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप निम्बस करियर ऐप को डाउनलोड कीजिए और जाके कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो यही टाइम है तैयारी का, ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आएगी। 2021 में आया था, उसके बाद 24 में आया, असिस्टेंट मैनेजर 2023 में आया, अब आगे पता नहीं 3 साल बाद ही आपको ये निकाले। तो अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, तो अच्छे से तैयारी करो। हमारे से बात करनी है इसके रिगार्डिंग, कोई भी आपको इशू आ रहा है तो आप हमें मैसेज या फिर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।